स्वागत है आप सभी का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। और चैप्टर का नाम क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते क्या है? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत है या संगत। तो देखिए इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संगत और असंगत का क्या क्या कंडीशन होता है। तो दो चीज़ में क्या है? संगत होता है और एक चीज़ में असंगत होता है। तो देखिए संगत कब होता है? यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू होता B1/B2, तब क्या होता है? संगत होता है। ठीक है। या फिर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है। तो ये दोनों स्थिति में क्या होता है? संगत। ठीक है। और असंगत कौन सी स्थिति में होता है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2। तो इस स्थिति में क्या होता है? असंगत होता है। ये हमने इसके पहले वीडियो में भी हमने पढ़ा था। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ए नंबर। ठीक है। बहुत और भी क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके बनाते हैं। तो देखिए समीकरण कैसे बनाते हैं? बराबर के उधर जो संख्या है, बराबर के उधर 0 रख के हम लोग समीकरण मानते हैं। तो देखिए पहला क्या समीकरण होगा? 3x + 2y। और देखिए 5 प्लस में इधर है तो माइनस में, -5 बराबर क्या हो गया? 0। तो ये हो गया समीकरण 1। फिर समीकरण 2 बनाते हैं 2x - 3y, ये प्लस में इधर है तो -7 बराबर 0, समीकरण 2। अब क्या करते हैं? A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालते हैं। तो A1 का मान कितना है? 3, B1 का मान क्या है? 2, C1 का मान कितना है? -5। ठीक है। फिर A2 का मान कहाँ से निकलेगा? समीकरण 2 से। A2 का मान क्या है? जो x के आगे है, यानी कि 2। B2 का मान क्या है? y के आगे क्या है? -3। और C2 का मान क्या है? -7। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? निकालेंगे A1/A2। तो A1/A2, तो A1 क्या है? 3 और A2 कितना है? 2। ये दोनों नहीं कटेगा तो बस यही रहने देते हैं। फिर B1/B2, तो B1 2 है और B2 -3 है, ये भी नहीं कटेगा, रहने देते हैं। फिर C1/C2, C1 -5 और C2 -7, तो ये माइनस माइनस कट गया तो क्या बचा? 5/7। तो देखिए यहाँ पे क्या आया? A1/A2 3/2 आया, B1/B2 2/-3 आया। ठीक है। तो क्या ये बराबर है? नहीं है बराबर। ठीक है। और इधर भी बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि क्या है? A1/A2 बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। तो इसीलिए ये क्या है? देखिए ये इस कंडीशन में क्या होता है? संगत। ठीक है। तो इसीलिए क्या है? ये संगत है। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बी नंबर बनाते हैं। बी भी बहुत ही आसान है। तो देखिए इसको क्या करते हैं? ये पहला समीकरण दिया है और ये दूसरा समीकरण है। तो 2x - 3y, ये 8 प्लस में उसको दिलाएंगे तो -8 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर क्या है? 4x - 6y, ये 9 प्लस में इधर तो -9 बराबर 0, इसको क्या मान लिया? समीकरण 2। तो A1 का मान कहाँ से निकलेगा? समीकरण 1 से। x के आगे क्या है? 2, तो A1 का मान 2। फिर B1 का मान क्या हो जाएगा? ये y के आगे -3। C1 का मान क्या हो जाएगा? -8। A2 क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा 4। B2 का मान क्या हो जाएगा? -6। और C2 का मान क्या हो जाएगा? -9। ठीक है। अब क्या निकालते हैं? A1/A2, तो A1/A2 बराबर, तो A1 कितना है? 2, A2 कितना है? 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। फिर B1/B2, तो B1 कितना है? B1 है -3 और B2 है -6, तो ये माइनस माइनस कटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। अब फिर क्या निकालते हैं? C1/C2, तो C1/C2, तो C1 कितना है? -8, C2 -9, ये माइनस माइनस कटा तो 8/9, ये नहीं कटेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आया? A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, यानी कि ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के,
इसीलिए ये समीकरण, तो देखिए ये कंडीशन में क्या लिखते हैं, असंगत, ठीक है। इसीलिए ये युग्म क्या है, असंगत है। युग्म में समझ रहे ना, यहाँ पे दो समीकरण का एक जोड़ा दिया, युग्म दिया, तो ये समीकरण असंगत है, तो यही है इसका आंसर। तो चलिए अब हम लोग सी नंबर बनाते हैं। सी में भी क्या है, देखिए ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण, तो इसको बराबर के इधर लाके हम लोग समीकरण एक मानते हैं, तो क्या होगा 3/2x प्लस 5/3y, ये 7 प्लस में इधर है तो माइनस, -7 बराबर 0, समीकरण 1, ठीक है। फिर दूसरा समीकरण क्या होगा, 9x माइनस 10y, 14 प्लस में इधर तो -14 बराबर 0, ये क्या हो गया, समीकरण 2। तो यहाँ से a1 का मान देखिए कितना है, 3/2, b1 का मान कितना है, 5/3, और c1 का मान कितना है, -7, a2 कितना है, x के आगे 9, b2 का मान कितना है, ये देखिए -10, और c2 का मान कितना है, -14, ठीक है। तो अब हम लोग a1/a2 निकालते हैं, तो a1/a2, तो a1 में क्या है, 3/2 बट्टा a2 में क्या है, 9, तो ये जो 2 है ना वो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3/2 गुना 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना आ गया, 1/3 दूनी 6, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, b1/b2, तो b1 का मान कितना है, b1 का मान है 5/3, 5/3, ठीक है। फिर ये बट्टा, b2 कितना है, b2 है -10, तो इसमें ये 3 के कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, -10 गुना 3, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या बच गया, 1/2 तिया -6, ठीक है। इसके बाद निकालते हैं c1/c2, तो c1 क्या है, -7, और c2 क्या है, -14, ये माइनस माइनस कटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 1/2, तो देखिए यहाँ पे a1/a2 का माना है 1/6, b1/b2 का माना है -1/6, और c1/c2 1/2, यानी कि कोई भी आपस में बराबर नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे, चूंकि पहला कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए ये युग्म क्या है, संगत है, ठीक है। तो यही हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब हम लोग डी नंबर बनाते हैं। डी का देखिए ये पहले क्या है, 5x माइनस 3y बराबर 11 है, और -10x प्लस 6y बराबर -22 है। तो यहाँ से समीकरण बनाते हैं, 5x माइनस 3y और 11 प्लस में इधर है तो -11 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 1। फिर -10x लिखेंगे प्लस 6y, और देखिए 22 माइनस में इधर है तो प्लस 22 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ से a1 a2 निकालते हैं, a1 बराबर कितना हो जाएगा 5, a2 बराबर क्या है -3, सॉरी ये b1 बराबर, ठीक है, b1 बराबर क्या है -3, और c1 बराबर कितना है -11। फिर a2 बराबर कितना है, a2 देखिए ये समीकरण 2 से आएगा, x के आगे जो रहेगा -10, फिर b2 बराबर कितना है 6, और c2 बराबर कितना है +22। तो देखिए हम लोग क्या निकालते हैं, a1/a2, तो a1 की जगह 5 लिखना, a2 की जगह -10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि -1/2, ये माइनस को नीचे भी लिख सकते हैं या ऊपर भी लिख सकते हैं। अब b1/b2 निकालते हैं, तो b1 कितना है -3, और b2 कितना है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया -1/2। अब फिर क्या निकालते हैं, c1/c2, तो c1 है -11, c2 है 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो कितना हो गया -1/2। तो देखिए a1/a2 भी -1/2 आया, b1/b2 भी -1/2, और अब c1/c2 भी -1/2। तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, और ये बराबर है c1/c2 के, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाए, तो देखिए ये कंडीशन होने से क्या होता है, संगत होता है, ठीक है। इसीलिए ये युग्म क्या है, संगत है, ठीक है। तो यही हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब हम लोग ए नंबर बनाते हैं, 3 का जो लास्ट है, ठीक है। तो इसमें समीकरण, पहला समीकरण क्या बनेगा बताइए, 4/3x प्लस 2y, और 8 प्लस में दे रहे तो -8 बराबर 0, तो ये हो गया समीकरण 1।
फिर समीकरण 2 क्या बनेगा, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। तो देखिए यहाँ से a1 का मान क्या आएगा, a1 बराबर 4/3। फिर b1 बराबर कितना आएगा 2, c1 बराबर कितना होगा -8, a2 बराबर कितना हो जाएगा 2, b2 बराबर कितना होगा 3 और c2 बराबर कितना होगा -12। ठीक है, तो फिर से अनुपात निकालते हैं a1 अनुपात a2 यानी कि बट्टा। तो क्या है, a1 का मान 4/3 फिर बट्टा 2। तो ये 3 कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। तो 4/3 गुना 2, तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि कितना आया 2/3। ठीक है, अब b1/b2 निकालते हैं, b1/b2। तो देखिए b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना है 3 यानी कि 2/3। फिर c1 और c2 का मान निकालते हैं, c1/c2। तो c1 कितना है -8, c2 कितना है -12। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, ये कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और नहीं कटेगा यानी कि 2/3। तो देखिए तीनों क्या आ गए, बराबर आ गया। तो क्या लिखेंगे, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए ये युग्म क्या है, संगत है। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से इनका हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 2 समीकरण है, इसके पहले क्वेश्चन की तरह हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये संगत है या असंगत। अगर संगत आया तो ग्राफीय विधि से उनका हल निकालना है यानी कि xy का मान निकालना है, और अगर असंगत आया तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो संगत असंगत कैसे निकालना, अभी हमने इसके पहले क्वेश्चंस में किया था। ठीक है, तो बहुत आसान है। क्या करते हैं, पहले x प्लस वाई, ये 5 प्लस में दे तो -5 बराबर 0, समीकरण 1। फिर क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10, ये सॉरी 10 प्लस में दे रहे तो माइनस, तो -10 बराबर 0, ये समीकरण 2। तो यहाँ से a1 बराबर कितना है, x क्या इक्वेशन तो क्या है 1 है, b1 बराबर कितना है, y क्या इक्वेशन तो 1 है, फिर c1 बराबर कितना है -5, फिर a2 कितना है, x के आगे समीकरण 2 में 2 है, b2 बराबर कितना है 2 और c2 बराबर कितना है -10। तो a1/a2 बराबर, a1 1 है और a2 2 है। ठीक है, तो 1/2 ही रहेगा। b1/b2 बराबर, तो b1 भी देखिए 1 है और b2 2 है। फिर c1/c2 बराबर, तो c1 देखिए क्या है -5 है और c2 -10 है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 5 × 5, 5 दूनी 10, तो कितना बचा 1/2। तो देखिए तीनों क्या आ गया, बराबर आया। तो क्या लिखेंगे, चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, फिर ये भी बराबर है c1/c2 के, तो इसीलिए ये युग्म क्या होगा, इस कंडीशन में क्या था, संगत था, इसीलिए यह युग्म क्या है, संगत। ठीक है, अब ये संगत है तो इसका क्या करना है, हमें ग्राफीय विधि से xy का मान निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए, ठीक है, समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं, डब्बा बनाते हैं। ठीक है, इसके पहले यानी कि 3.1 में ऐसा हमने क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, आप लोगों को याद होगा अच्छे से, और अगर नहीं याद है तो फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x और y लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई -5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। पहले जैसे क्वेश्चन में x प्लस वाई बराबर 5, प्लस माइनस में हो जाए तो प्लस में। अब यहाँ पे x का कुछ भी मान रखना है और y निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग x बराबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, माना x बराबर 1। ठीक है, चलिए इधर से हम लोग निकालते हैं। तो x बराबर हमने क्या लिया, 1 लिया है। तो क्या है क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x की जगह 1 प्लस वाई बराबर 5, तो y के साथ 1 प्लस में है, उधर जाए तो माइनस में, तो y बराबर 5 - 1 यानी कि 4। तो जब हमने x का मान 1 लिया तो y कितना आया, 4 आया। ठीक है, अब x का मान हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, माना x बराबर 2 या 3 भी ले सकते हैं। तो क्या है समीकरण, x प्लस वाई बराबर 5, तो x के जगह 2 प्लस वाई बराबर 5,
तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो जब हमने x का मान 2 लिया तो y कितना आया 3 आया। ठीक है, तो ये पहला समीकरण से x और y का दो मान हमने निकाल लिया। अब हम समीकरण 2 से निकालते हैं, समीकरण 2 से। ठीक है, इसके लिए भी एक डब्बा बनाते हैं एक्स वाई। तो समीकरण 2 देखिए क्या है, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे क्या है 2x प्लस 2y, ये 10 माइनस में है तो प्लस में प्लस 10, ये दोनों से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लिए तो x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, तो x प्लस वाई के साथ 2 गुना में है तो भागा में, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाए 10/2। तो 2 एकम 2, 2 5 10 यानी कि 5। तो अच्छा यहाँ पे 5 नहीं लिखते हैं, क्या है x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5। तो देखिए ये समीकरण क्या है, पहले समीकरण 1 के जैसे है, यानी कि यहाँ से भी x y का मान क्या आएगा, सेम ही आएगा, वही आएगा। तो इसके बाद आप इसको क्या कीजिए, ग्राफ में दिखाइएगा। तो इसमें ग्राफ जब दिखाइएगा तो क्या होगा पता है, मतलब दोनों लाइन समपाती होंगे, यानी कि इसी रेखा के ऊपर ये दूसरा रेखा भी इसी से होके गुजरेगा। ठीक है, तो आपको ग्राफ में दिखाने आता है तो आप क्या कीजिए, ग्राफ में सिर्फ यही पॉइंट को दिखाइएगा। ठीक है, और एक लकीर खींच दीजिएगा, वो दोनों अक्षर को कहीं पे काट देगा और उसी लकीर पे एक कोना में इस समीकरण को लिखना और एक कोना में इस समीकरण को लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों समीकरण क्या होंगे, समपाती होंगे, तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन गुजर जाएगा। ठीक है, तो आप ग्राफ में इसको दिखा दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में देखिए समीकरण 1 क्या मिलेगा हमें, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, और समीकरण 2 क्या मिलेगा, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 2। तो a1 का मान कितना आएगा, x क्या, समीकरण 1 में x क्या है कुछ नहीं तो 1 है। b1 का मान कितना आएगा, y क्या है कुछ नहीं माइनस है यानी कि -1, और c1 कितना हो जाएगा -8, और a2 बराबर कितना हो जाएगा 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। ठीक है, तो क्या है a1 बटा a2, a1 कितना है 1 है और a2 कितना 3। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। फिर b1 बटा b2 निकालते हैं, b1 -1 है और b2 -3, तो ये माइनस माइनस कट गया यानी कि 1/3। फिर c1 बटा c2, तो c1 है -8 बटा c2 है -16, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2। तो देखिए यहाँ पे a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर आया, पर c1 बटा c2 बराबर नहीं आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं क्या है c1 बटा c2। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, ये असंगत होता है, तो लिखेंगे इसीलिए यह युग्म क्या है, असंगत है। और ये असंगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। ठीक है, इसका यहीं पे आंसर खत्म। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ पे बराबर के उधर 0 है, यानी कि यहीं पे समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। ठीक है, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 2, b1 बराबर कितना हो जाएगा, y क्या है कुछ नहीं तो 1, और c1 बराबर कितना हो जाएगा -6। फिर a2 बराबर कितना हो जाएगा, x क्या है 4, b2 बराबर क्या हो जाएगा -2, और c2 बराबर क्या हो जाएगा -4। ठीक है, तो a1 बटा a2 निकालते हैं, कितना आएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2, कोमा b1 बटा b2। ठीक है, तो b1 एक है और b2 -2 है, कोमा c1 बटा c2, तो c1 -6 है और c2 -4, तो ये माइनस माइनस कटेगा, 2 से ये दोनों कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 यानी कि 3/2। ठीक है, तो देखिए a1 बटा a2 कितना आया 1/2 और b1 बटा b2 -1/2, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है। तो कौन सा कंडीशन है, लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इसीलिए ये युग्म क्या हो जाएगा, संगत होगा, इसीलिए ये युग्म संगत हो गया। ठीक है, अब ये संगत है तो हमें क्या करना, ग्राफीय विधि से हल निकालना। तो हम लोग निकालते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। इसके लिए क्या करते हैं, डब्बा बनाते हैं और x y का दो मान निकालते हैं। ठीक है, ऐसा हमने बहुत सारा क्वेश्चन बना लिए हैं, अब तक आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, कि x y का मान कैसे निकाल लेते हैं।
तो समीकरण एक क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, y को इधर अकेला रखते हैं, दोनों को उधर ले जाते हैं। तो देखिए 6 क्या है, माइनस में हो जाए तो प्लस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा पता है 6, और ये 2x माइनस में हो जाए तो सॉरी प्लस में हो जाए तो माइनस 2x। ठीक है, तो y बराबर ये 6 माइनस में था उधर गए तो प्लस में, और 2x प्लस में था उधर गए तो माइनस। अब यहाँ पे x का मान हम लोग कुछ भी रखते हैं और y निकालते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं माना x बराबर 1 ले लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2x, यानी कि 6 माइनस 2 गुना x की जगह 1, तो 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो जब हमने क्या किया, x का मान 1 लिया तो y कितना आया, 4 आया। ठीक है, अब x का मान हम लोग कुछ और लेते हैं, फिर y निकालते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं फिर माना x बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर क्या है 6 माइनस 2x है, यानी कि 6 माइनस 2 गुना x की जगह 2, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो जब हमने x का मान 2 लिया तो y भी क्या आया, 2 आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 के लिए निकालते हैं x और y का दो मान, तो लिखते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 के लिए एक ठो बॉक्स बनाएंगे और एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, देखिए 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ सबसे ना 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो सबसे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे माइनस वाई बचेगा, यहाँ पे माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, ये सबके साथ 2 गुना में हो जाए तो भागा में, तो 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 बटा 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2x को, अच्छा वो हम लोग क्या करते हैं y को उधर ले जाते हैं, तो इधर क्या बचेगा 2x और ये माइनस 2 बराबर, देखिए ये 0 बटा 2 क्या आ जाएगा 0, और ये y माइनस में हो जाए तो प्लस y, यानी कि y बराबर कितना आया, उसको इधर लिखते हैं y बराबर आया 2x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान हम लोग कुछ भी नहीं लेंगे और y निकालेंगे, तो लिखेंगे माना x बराबर क्या मान लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, 1 2 कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा हम लोग 2 ले लिए, ठीक है थोड़ा बड़ा लेंगे, तो x बराबर हम लोग 2 ले लिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 2, यानी कि 2 गुना x के जगह 2 माइनस 2, यानी कि 2 दूनी 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो जब हमने x का मान 2 लिया, ठीक है, तो y भी कितना आया 2 आया। अब लिखते फिर माना x बराबर, अब हम लोग क्या करते हैं 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, माना x बराबर हम लोग 3 ले लेते हैं, तो y बराबर क्या है 2x माइनस 2 है, यानी कि 2 गुना x के जगह 3 माइनस 2, तो 2 दिया 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो जब हम लोग x का मान 3 लिए तो y का मान क्या आया 4 आया। ठीक है, आपको दोनों समीकरण से x और y के दो मान मिल गए हैं। अब आप इसको क्या है ग्राफ में दिखा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 4 का लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। डी नंबर क्या है, पहला समीकरण 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 है, यानी कि ये समीकरण 1 है। फिर 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 है। तो a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है माइनस 2, सॉरी b1 का मान क्या है माइनस 2। ठीक है, फिर c1 का मान कितना है माइनस 2। ठीक है, फिर a2 का मान कितना है 4, b2 का मान कितना है माइनस 4, c2 का मान कितना है माइनस 5। तो देखिए a1 बटा a2 निकालते हैं, a1 कितना है 2 और a2 कितना 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1 बटा 2, कोमा b1 बटा b2, तो b1 की जगह माइनस 2 और b2 की जगह माइनस 4, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि ये भी 1 बटा 2। फिर क्या है c1 बटा c2, तो c1 कितना है माइनस 2 बटा c2 माइनस 5, तो ये माइनस माइनस कटा यानी कि 2 बटा 5। तो देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर है, पर c1 बटा c2 बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे चूँकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है क्या है c1 बटा c2। तो देखिए इस कंडीशन में क्या लिखते हैं, ये असंगत होता है, तो लिखेंगे इसीलिए यह युग्म क्या है असंगत है, और असंगत है तो इसका ग्राफीय विधि से हल नहीं निकालना है।
ठीक है।